45 दिन हो गए आतंकी घटना को। 22 अप्रैल को 28 निर्बोध लोगों को आतंकियों ने मार दिया और वो क्रूर आतंकी अभी भी फरार हैं। मैंने विदेश नीति की पूरी विफलता पर सवाल उठाया और मैंने बोला कि किस तरह से लगातार हमारी विदेश नीति विफल रही है। नरेंद्र मोदी न देश है न सेना है। नरेंद्र मोदी सेना की वर्दी पहनकर फोटो जरूर खिंचवा के छपवा सकते हैं। नरेंद्र मोदी सेना नहीं है, नरेंद्र मोदी देश नहीं है। नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रेलवे जो ब्रिज है उसका उद्घाटन किया है, साथ ही वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन किया है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं सुप्रिया सुनिया जी। मैम, जिस तरीके से पीएम मोदी जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और जिस तरह से आतंकी घटना हुई थी पहलगाम में, उसके बाद वो उनका पहला दौरा है, क्या कहना चाहेंगे? 45 दिन हो गए आतंकी घटना को। 22 अप्रैल को 28 निर्बोध लोगों को आतंकियों ने मार दिया और वो क्रूर आतंकी अभी भी फरार हैं। पाकिस्तान की शेलिंग में हमारे 16 लोग पुंछ में शहीद हो गए। प्रधानमंत्री एक बार भी कश्मीर नहीं गए। प्रधानमंत्री न पुंछ गए, न पहलगाम गए, न लोकल लोगों से मिले, न घायलों से मिले, न शहीद परिवारों से मिले। कानपुर किसी चुनावी रैली में गए थे, वहां पर वो शुभम द्विवेदी जी के परिवार से मिल लिए। प्रधानमंत्री के पास बिहार जाने का वक्त है, आंध्रा जाने का वक्त है, केरल जाने का वक्त है, मुंबई में घूम रहे थे, राजस्थान जाने का वक्त है, गुजरात में रैली करने का वक्त है। उन्होंने तो कश्मीर की ओर देखा तक नहीं, कश्मीर की टो तक नहीं ली, कश्मीर की तरफ कुछ भी नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जो है वो कश्मीर इसलिए पहुंचे क्योंकि फीता काटने का वक्त था। और जिस तरह की उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप मतलब मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस एक राज्य में एक ऐसी जगह गए हैं जहां पर 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, जहां पर 16 लोग पाकिस्तान शेलिंग में शहीद हुए हैं। खीसे निपोर निपोर के जिस तरह से वो हंस रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप में थोड़ा शर्मनाक है। मोदी जी को थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और मेरा अब ये मानना है कि मणिपुर में भी अगर एक इनॉग्रेशन कर दिया जाए तो मोदी जी वहां पे भी चले जाएंगे। जी मैम, जिस तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विदेश नीति पर सवाल उठाया कि कैसे जो भारत के जो सांसद डेलीगेशन गया हुआ है विदेशों में, मैंने उस पर सवाल नहीं उठाया। मैंने विदेश नीति की पूरी विफलता पर सवाल उठाया और मैंने बोला कि किस तरह से लगातार हमारी विदेश नीति विफल रही है। ट्रंप 11 बार सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं। अब रूस भी कह रहा है कि ट्रंप ने मध्यस्थता करी। चीन जो है वो पाकिस्तान का हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा है। असलियत यह है कि बड़े बड़े राष्ट्र जो हैं वो पाकिस्तान के खेमे में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को हीरोज का वेलकम मिल रहा है, वो धड़ल्ले से दुनिया में घूम रहा है, उसको IMF लोन दे रहा है, उसको आर्थिक मदद ADB कर रहा है। वर्ल्ड बैंक $40 बिलियन निवेश करने को तैयार है। UNSC में संयुक्त राष्ट्र की एंटी टेरर कमेटी का वो उपाध्यक्ष बन गया है। हम इस पर कोई कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? हम कुवैत गए, कुवैत ने उस पर से वीजा बैन हटा लिया 19 साल बाद। अगले ही दिन हम ADB से मिलते हैं, 2 दिन बाद ADB उसको आर्थिक मदद करता है $800 मिलियन की। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े होंगे कि पाकिस्तान को हमारे समकक्ष खड़ा कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, और इस पर हमारी सरकार चुप क्यों है? हम इतने निष्प्रभावी क्यों हैं? हमने अपनी डेलीगेशंस भेजी, वो किसी अंडर सेक्रेटरी से, किसी एक्स मिनिस्टर से, ऐसे लोगों से मिलकर वापस आई जा रही है। वो हिंदुस्तान के ओरिजिन के लोगों को वहाँ पर संबोधित कर रही है। वो वहाँ पर हमारे राजदूतों से मिल रही है। यहीं सिर्फ राजदूत से मिलके फिर वहाँ जाके राजदूतों से मिल रही है। वो घूमना फिरना हो रहा है, वहाँ पर गाना बजाना हो रहा है, वहाँ पर डिनर हो रहे हैं। और उसके बाद जब वो यहाँ पर वापस आते हैं तो वो सवाल उठा रहे हैं कि सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिका ने क्यों किया, नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं किया, हमारी सरकार ने क्यों नहीं किया। इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मुद्दे से भटकाने के लिए आपने ज़रूर किया होगा, लेकिन इससे ठोस क्या हासिल हुआ? कितने राष्ट्राध्यक्ष मिले, कितने देशों ने हमारे लिए स्टेटमेंट दिया, कितने देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ बोला, क्या हमारे पक्ष में एक माहौल बना है? ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। जी, आखिरी सवाल मैम, जिस तरह से राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे इस पे और बोला था कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, लेकिन बीजेपी इसको लेकर कहने लगी कि राहुल गांधी ने देश का अपमान कर दिया, सेना का अपमान कर दिया। यानी जब आप सवाल, नरेंद्र मोदी न देश है न सेना है। नरेंद्र मोदी सेना की वर्दी पहनकर फोटो जरूर खिंचवा के छपवा सकते हैं। नरेंद्र मोदी सेना नहीं है, नरेंद्र मोदी देश नहीं है। देश का अपमान करना और सेना का अपमान करना हम कभी भी नहीं कर सकते। हमारे खून में वो नहीं है। हमारे लोगों ने शहादत दी है इस देश के लिए। हमारे नेतृत्व ने सेना के पराक्रम के बल पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा जी ने, जो नरेंद्र मोदी कर भी नहीं सकते। नरेंद्र मोदी तो सीज फायर कर गए, डर गए ट्रंप की धमकी से। और अगर आप नहीं डरे तो बोलिए ट्रंप को कि आप झूठ बोल रहे हैं। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी के सीज फायर करने से, के सरेंडर करने से हमारी सेना का मनोबल कमजोर हुआ है। हमारी सेना बढ़ चढ़कर पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी। आतंकी मुल्क का गला पकड़ा हुआ था, गर्दन मरोड़ दी, और उसके बाद आपने सीज फायर कर लिया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा तब होगी जब सत्र में इस पर चर्चा होगी। ना आप
ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं ना, आप संसद का सत्र बुलाते हैं, आप घबरा कर भागते क्यों हैं? सवाल इस बात का है। थैंक यू। तो ये हमने बातचीत करी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा से। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ में मैं शुद्ध, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।